सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पशुपति व्रत, जिसकी आपने चर्चा हमेशा सुनी है। 5 सोमवार का ये व्रत आपकी मन की मनोकामना को पूर्ण करवा देता है। जो भी आपकी मनोकामना है वह अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। तो इस व्रत की पूरी पूजा कैसे करनी है, किस प्रकार से 3 हिस्से करने हैं, जो आपने प्रसाद बनाया है, किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, वो पूरी पूजा हमने इस वीडियो में आपको करके दिखाई है। पूरी जानकारी देंगे आपको कि पूजा कैसे करनी है। यदि आप ये पूजा जिस प्रकार हमने आपको बताई है वैसे ही करते हो तो बाबा अब जब भी आप ये व्रत करोगे तब आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेगा। 5 सोमवार की पूजा हम आपको दिखाएंगे। कल हमने पहले सोमवार की पूजा करी थी, जिसकी पूजा आज हम आपको दिखा रहे हैं कि पूजा आपको कैसे करनी है। पशुपतिनाथ जी का व्रत, संकल्प कैसे लेना है, बाबा से मनोकामना कैसे बोलनी है, मनोकामना बोलकर आपको पूजा कैसे करनी है। इसी के साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए, ताकि वो माताएं बहनें जिनको अभी तक पशुपति व्रत की जानकारी नहीं है, पशुपति व्रत का वर्णन नहीं पता, कैसे व्रत करते हैं, किस प्रकार से पूजा करते हैं, उनकी पूरी जानकारी उनको प्राप्त हो सके। तो देखते हैं पशुपतिनाथ जी का व्रत, उसकी पूरी पूजा। चलिए। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये जो पशुपतिनाथ जी का व्रत होता है 5 सोमवार का व्रत होता है। किसी भी सोमवार से आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हो। गुरुजी ने एक बार और केवल एक बार अपनी कथा में कहा था कि ये जो व्रत है आप उजाले पखवाड़े से शुरू करें। उजाले पखवाड़े का मतलब क्या? उजाले पखवाड़े का मतलब जो शुक्ल पक्ष होता है, अमावस्या के बाद जो शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है उससे प्रारंभ करें, उस सोमवार से शुरू करें और फिर आने वाले सोमवार को 5 पशुपतिनाथ जी के व्रत करके अपनी मनोकामना बोलकर इस व्रत को पूर्ण करें। और यदि मान लीजिए कि आप शुक्ल पक्ष तक इंतजार नहीं कर सकते तो फिर आप किसी भी सोमवार से व्रत शुरू कर सकते हैं। तो पूजा की थाली में मैंने बेलपत्र रख लिए हैं, 5 सफ़ेद पुष्प रखे हैं, साथ में आंकड़े के पुष्प रखे हैं, दूध रखा है, जल रखा है, कुमकुम, चंदन और साथ में धूप बत्ती रखी है सुबह के लिए, भगवान की आरती उतारने के लिए। पूजा आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, जैसे आप पूजा करना चाहते हैं वैसे शुरू कीजिए। सबसे पहले हमको पूजा में भगवान शंकर के ऊपर दूध समर्पित करना है। इस प्रकार से आपको ये पूजा करनी है। पर अब आपको हम पशुपति व्रत की जानकारी देते हैं। तो जैसे आप जानते हैं 5 सोमवार का व्रत किसी भी सोमवार से शुरू करें। सुबह की पूजा में जो जो आप अभिषेक सामग्री लेके जाना चाह सकते हैं जा सकते हैं। मैं जब भी अब भगवान शंकर को दूध समर्पित करता हूँ तो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती से समर्पित करता हूँ। जैसा कि गुरुजी ने बताया है, बाबा प्रसन्न होते हैं। अपनी मनोकामना बोलते हुए आप बेलपत्र की बीच वाली पत्ती से भगवान शंकर को दूध समर्पित करें। गणेश जी को, माता पार्वती जी को, कार्तिकेय जी को, सभी को मैंने बेलपत्र की बीच वाली पत्ती से दूध समर्पित किया है। आप चाहते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप सीधे ही दुग्ध समर्पित कर सकते हैं भगवान शंकर को। जो भी आपके पास में पात्र है, जितना भी पात्र के अंदर दूध है वो आपको सारा ही समर्पित कर देना है। सारा समर्पित करने के बाद में जल समर्पित करेंगे और जल समर्पित करने के बाद में भगवान को हमको चंदन लगाना है, पुष्प गंधादिक समर्पित करना है। अब एक बात की जानकारी आपको यहाँ पर हम जरूर देना चाहेंगे। जो सोमवार का व्रत है यानी कि पशुपतिनाथ जी का व्रत है, उसमें आप काले तिल समर्पित ना करें। गुरुजी ने कथा में कहा था, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, काले तिल भगवान शंकर को पशुपतिनाथ के व्रत में समर्पित ना करें। एक ही बार गुरुजी ने कथा में बताया था, तो काले तिल समर्पित ना करें। यदि वैसे आपका सोमवार का व्रत है तो आप अवश्य ही काले तिल समर्पित कर सकते हैं। एक और बात, यदि पशुपतिनाथ जी के व्रत के साथ में आपका और कोई व्रत है, जैसे कि प्रदोष का व्रत है या और कोई व्रत है जो साल में केवल 1 या 2 बार आता है, तो आप उस व्रत को करें। पशुपतिनाथ जी के व्रत को आने वाले सोमवार पर कर लीजिए। और जैसे बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है माताओं बहनों का, तो उस दिन आप केवल और केवल व्रत रखें। क्योंकि आप मंदिर नहीं जा सकते तो केवल और केवल आपको व्रत रखना है। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया, कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर
दूध और जल समर्पित करने के बाद में आपको चंदन लगाना है। चंदन लगाते समय त्रिपुंड बनाना है। अब ये जो त्रिपुंड आप बनता हुआ देखेंगे अभी वीडियो में, ये मैंने गुरुजी के तरीके से ही बनाया है, जैसा गुरुजी ने बताया था कि आपको मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली से सबसे पहले 2 रेखाएं खींचनी, ऊपर वाली जो हम त्रिपुंड बनाते हैं, और नीचे वाली रेखा से जो आपकी अंगूठे के पास वाली उंगली है उससे आपको नीचे वाली रेखा खींचनी है और त्रिपुंड बनाना है। इस प्रकार से आपको त्रिपुंड का निर्माण कर देना है। शिवलिंग में ही गणेश जी, पार्वती जी, माता अशोक सुंदरी और कार्तिकी जी का स्थान होता है। तो वहीं पर आप चंदन लगा दीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग में, बाबा से प्रार्थना करते हुए, गणेश जी का स्मरण करते हुए, कार्तिकी जी का स्मरण करते हुए, और चंदन भगवान शंकर के शिवलिंग पर भी अच्छे से लगा दीजिए। त्रिपुंड का निर्माण कर दीजिए। जब आप सुबह की पूरी पूजा कर लो, उसके बाद में आपको शाम की पूजा करनी होती है। शाम की पूजा में आपको कोई अतिरिक्त सामग्री नहीं रखनी होती और ना ही अभिषेक के लिए आपको जल भरना होता है। गुरुजी ने कहा है कि आपको जल का छींटा ही लगा देना है थोड़ा सा। तो जो आप जल समर्पित कर रहे हो सुबह सुबह कलश से, उसी कलश में थोड़ा सा जल बचा कर रखें और भगवान शंकर को शाम के समय प्रदोष काल में उसी जल का छींटा दे दें। अभिषेक ना करें। फिर भी यदि आपका मन है कि मुझे तो अभिषेक करना है, तो आप जरूर कर सकते हैं अभिषेक, पर आप छींटा ही मार के जल समर्पित कर दीजिए। जल का छींटा मार दीजिए। फिर भगवान शंकर की आपको पूजा करनी है। अब एक बात की और जानकारी, यदि पति और पत्नी चाहते हैं व्रत करना किसी भी कामना के लिए, वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति या किसी भी कामना के लिए, तो वे दोनों स्वयं व्रत कर सकते हैं पशुपति नाथ जी का। और जब व्रत करेंगे तो व्रत करते समय दोनों का जो प्रसाद बनेगा व्रत के लिए वो अलग अलग बनेगा। ऐसा नहीं आपको एक ही कढ़ाई में से दोनों के लिए प्रसाद निकालना है, ऐसा नहीं करना। दोनों को अलग अलग प्रसाद बनाना है। हाँ, आप एक कढ़ाई काम में ले सकते हैं, पर पहले एक व्यक्ति प्रसाद बनाएगा, वो सारा प्रसाद कढ़ाई में से निकाल लेगा, फिर दूसरा व्यक्ति प्रसाद बनाएगा, और फिर आपको उस प्रसाद को लेके जाना है, पूजा करनी है। पहले जो माताएं बहन है वो पूजा करें, उसके बाद में उनके जो पति हैं वो पूजा करें। फिर उसके बाद में जब आप घर में प्रवेश करेंगे, छठे दीपक को प्रज्वलित करने के लिए प्रवेश करने से पहले जो छठा दीप प्रज्वलित करेंगे वो पहले माताएं बहनें यानी कि जो पत्नी है वो प्रज्वलित करें, फिर जो पति है पुरुष है वो प्रज्वलित करे। इस प्रकार से दोनों को अपनी अपनी कामना करते हुए पशुपतिनाथ जी का व्रत करना है। यदि आप चाहते हैं कि शाम को भी आप बेलपत्र समर्पित करें या और कोई वस्तु समर्पित करें, तो आप जो सुबह वस्तु समर्पित करेंगे उसी में वस्तुएं बचा लें। जिस प्रकार मैंने 7 बेलपत्र लिए थे, 5 बेलपत्र शिव जी को समर्पित करे, 2 बेलपत्र शाम के लिए बचा लिए, और शाम को जब पूजा की तो उनको समर्पित करा। पशुपतिनाथ जी का ये मेरा पहले सोमवार का व्रत था, जिसकी पूजा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको ये पूजा करनी है पशुपतिनाथ जी के व्रत की। जो भी आपकी कामना होगी उस कामना को बोलिए। एक और बात, जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो आपके पितरों से यानी कि शिव जी के सम्मुख में ही बैठकर आपके पितरों से प्रार्थना कीजिए कि आप ही हमारे पूर्वज हैं, हम पे कृपा अनुग्रह कीजिए। ये पशुपतिनाथ जी का 5 सोमवार का व्रत मैं प्रारंभ कर रही हूँ। मुझ पर कृपा करना। यदि कोई गलती हो जाए, यदि कोई भूल चूक हो जाए मुझसे, तो उसको क्षमा कर देना। यही प्रार्थना महादेव से भी करना, और प्रार्थना करते हुए बाबा से कृपा की उम्मीद करना, बाबा से कृपा मांगना। साथ ही साथ में आपको जब आप पशुपतिनाथ जी का व्रत की पूजा करेंगे सोमवार के दिन, पहले सोमवार दिन की सुबह, उसी दिन संकल्प भी ले लेना है। संकल्प क्या करना है, आपको मन में ही कर लेना है। उसके लिए आपको अक्षत पुष्प समर्पित नहीं करने हाथ में लेकर, बस संकल्प ले लीजिए कि बाबा 5 सोमवार का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस व्रत को पूर्ण कराना, जिस कामना से मैं ये व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ उस कामना को भी पूर्ण करना। यदि आपने पहले व्रत किए हैं पशुपतिनाथ जी के और आप फिर से व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके दोनों व्रतों में, दोनों कौन से व्रत, जैसे आपने 5 व्रत कर लिए, फिर से पहला व्रत शुरू करेंगे तो उसमें कम से कम 1 महीना नहीं तो 3 महीने का अंतराल अवश्य होना चाहिए। गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है कि जब भी आप फिर से पशुपतिनाथ जी का व्रत करना प्रारंभ करें तो फिर उसमें 1 महीना नहीं तो 3 महीने का अंतराल अवश्य रखें। उसके बाद फिर से पशुपति व्रत करना प्रारंभ करें। तो इस प्रकार से आपको भगवान शंकर की, पशुपतिनाथ जी की पूजा करनी है।
धूप बत्ती जलाकर भगवान शंकर को धूप दिखाकर हमने संकल्प लिया और संकल्प लेने के बाद में ये पूजा प्रारंभ करी। जो थाली आप लेकर गए हैं उसी थाली को आपको घर लेकर आना है। घर में लाकर और उसके बाद में उस थाली को लाकर जब आप घर में रख देंगे, घर में रखने के बाद में शाम के समय उसी थाली का इस्तेमाल करना है। केवल 2 ही वस्तु आपको उस थाली के अंदर रखनी है। एक 6 दीपक, दूसरे जो कि आप प्रसाद बनाएंगे उस प्रसाद को। तो इस प्रकार से आपको ये पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद में घर आने के बाद शाम के समय प्रदोष काल में आपको प्रसाद बना लेना है। प्रसाद जो भी आप बना रहे हैं, जितना बना रहे हैं, उस पूरे प्रसाद को आपको कढ़ाई से आपके पात्र में डालना है। शाम के समय आपको मंदिर आना है। मंदिर आने के बाद में पूजा करनी है। आप देख सकते हैं कढ़ाई पूरी खाली कर दी है हमने, प्रसाद को प्लेट के अंदर रख लिया है। फिर इसी प्रसाद के हमको 3 हिस्से करने हैं शिव जी के मंदिर में, और शिव जी के सामने करने हैं। ऐसे नहीं शिव जी के सामने की जगह कहीं और इसके 3 हिस्से करें। तो शाम की थाली में हमने 6 दीपक रख लिए हैं, और जो 6 दीपक में हमने बात लगाई है वो स्वयं निर्माण करके लगाई है। यानी कि हमने स्वयं इस बात का निर्माण करा है और निर्माण करने के बाद में दीपक में लगाई है। थोड़ी ही देर बाद में हम इन दीपकों में घी डालेंगे। देख सकते हैं कलश में मैंने थोड़ा सा जल बचा लिया था। थोड़ा सा जल इसीलिए बचाया था ताकि इस जल से भगवान शंकर को शाम के समय छींटा कर सकूँ, छींटा दे सकूँ। क्योंकि शाम के समय गुरुजी ने अभिषेक करने के लिए मना किया है, तो अभिषेक की जगह हम इसी जल से थोड़ा सा छींटा कर देंगे। इसके बाद में दीपकों में हमने घी डाल लिया है। यदि आपके पास में गाय का घी है तो गाय का घी डाल लीजिए। यदि गाय का घी नहीं है तो जो भी है आपके पास में घी, उस घी को डाल लीजिए। बस 6 दीपक और जो कि प्रसाद आपने बनाया उस प्रसाद को लेकर शिव मंदिर में पहुंच जाना है। शिव मंदिर में पहुंचकर आपको सबसे पहले भगवान शंकर के शिवलिंग पर छींटा देना है। जो जल आपके पास में है, सुबह आपने कलश में बचाया था, छींटा देने के बाद में आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर आपको त्रिपुंड लगाना है। अब इसी पशुपतिनाथ जी के व्रत में गुरुजी ने एक उपाय बताया था। वैसे तो 2 उपाय बताए थे, दोनों उपाय आपको यहीं बता देते हैं हम। उपाय क्या था? आपकी कोई मनोकामना हो, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए 6 बिंदी और साथ में एक कुमकुम की बिंदी, ये बिंदी आपको शिवलिंग में लगानी है, और ये केवल पशुपतिनाथ जी के व्रत में ही लगती है। यदि आप ये उपाय जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर गुरुजी का पशुपतिनाथ जी का व्रत सर्च करना, आपको वो क्लिप मिल जाएगी जिसमें गुरुजी ने ये 6 बिंदी वाला उपाय बताया है। 6 बिंदी आपको कहाँ लगानी है? जो भगवान शंकर का चरणार बिंद है, उस चरणार बिंद पर एक तरफ 3 बिंदी और एक तरफ 3 बिंदी लगानी है। टोटल 6 बिंदियाँ लगानी है। जब पूजा पूर्ण होगी उसके बाद में इन बिंदियों का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है आपकी कामना करते हुए। एक कुमकुम का टीका आपको माता शोक सुंदरी के स्थान पर लगाना है। कुमकुम का एक टीका माता शोक सुंदरी के स्थान पर लगा दीजिए, और लगाने के बाद में जब पूजा पूर्ण हो जाएगी उसके बाद में हमको इस टीके का, इन चंदन का टीका लगाना है अपने मस्तक पर। अब एक बात की और जानकारी ले लीजिए। जब आप पशुपतिनाथ जी की व्रत में शाम की पूजा करेंगे तो जो शाम की पूजा है उसमें सबसे पहले आपको प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं। प्रसाद के 3 हिस्से पहले होंगे, बाद में दीप प्रज्वलित होगा। इस बात का ध्यान रखना, कहीं आप पहले दीप प्रज्वलित कर दे बाद में 3 हिस्से करें तो ऐसा ना करें। और जो 6 दीप हम लेकर आए हैं वो 6 के 6 दीप आपको थाली में से उतार कर शिव जी के सम्मुख में रखने हैं। उसके बाद आपको 5 दीप प्रज्वलित करने हैं। 5 दीप प्रज्वलित कीजिए आपकी मनोकामना बोलते हुए, आपकी कामना बोलते हुए। दीप प्रज्वलित करते समय माचिस का इस्तेमाल करें, किसी लाइटर का या किसी और वस्तु का इस्तेमाल ना करें। देख सकते हैं आप 6 के 6 दीप हम निकाल कर थाली से शिव जी के सम्मुख में रख रहे हैं, शिव जी के सामने रख रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि आपने सामने तो रखे ही नहीं, तो मैं दक्षिण दिशा से पूजा कर रहा हूँ। यदि उत्तर की तरफ जाऊँगा शिव जी के सम्मुख में तो फिर मुझे पूजा से उठना होगा, इसलिए मैंने शिव जी के सम्मुख में, और शिव जी तो चारों तरफ विराजमान हैं। दीप आप ऐसे स्थान पर रख दीजिए ताकि भगवान शंकर को वो दीप दिखते रहे, और दीप रखने के बाद में दीप को प्रज्वलित करना है। अब जो 2 बेलपत्र मेरे पास सुबह थाली में बच गए थे, उसी में से एक बेलपत्र मैंने शिव जी को समर्पित करा और एक बेलपत्र 64 योगिनियों के स्थान पर समर्पित करा। 64 योगिनियों का स्थान कौन सा होता है? जो शिवलिंग में माता शोक सुंदरी का स्थान है, और जो शिवलिंग है उसके बीच में जो स्थान होता है वो 64 योगिनियों का स्थान गुरुजी ने बताया अपनी कथा में। अब प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं। 3 हिस्से करने के बाद में
तीनों हिस्से शिव जी के सम्मुख में ही छोड़ देने हैं और फिर हमको दीप प्रज्वलित करने हैं। सबसे पहला दीप प्रज्वलित करोगे, आपकी मनोकामना बोलोगे। पहला दीप प्रज्वलित करते समय आपकी कामना बोलनी है, बाबा से प्रार्थना करनी है, हे महादेव, मैं इस कामना से ये दीप प्रज्वलित कर रही हूँ, पशुपतिनाथ का व्रत कर रही हूँ, मेरी इस कामना को पूर्ण करना भोलेनाथ, और मुझे वो कामना जल्द से जल्द पूर्ण करा देना इस व्रत में। 5 दीप ही आपको प्रज्वलित करने हैं। गलती या भूलवश से 6 के 6 दीप प्रज्वलित मत कर देना। यदि कर दो तो फिर से आपको ये व्रत करना होगा, यानी कि उस दिन का व्रत मान्य नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। और शाम के समय ही एक बार और बाबा से प्रार्थना करना कि हे भोलेनाथ, मैं ये जो व्रत कर रही हूँ, इन व्रतों को सफल कराना प्रभु, और सफल करा के मुझे वो चीज़ प्राप्त कराना जिस कामना से मैं ये व्रत कर रही हूँ। मैंने भी जो कामना की थी पशुपतिनाथ जी के व्रत में, मेरी वो कामना पूर्ण हुई है। मैं फिर से ये पशुपतिनाथ जी के व्रत अपनी कामना पूर्ण करने के लिए और आपको दिखाने के लिए कि आपको किस प्रकार से पूजा करनी है। बहुत से लोग आपको ये बोलेंगे कि आपको ये वस्तु समर्पित करनी है, आपको वो वस्तु समर्पित करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। केवल और केवल आपको जो वस्तु आपके पास उपलब्ध हो वो ही वस्तु आपको समर्पित करनी है। जब आप 5 दीप प्रज्वलित कर दे, छठे दीप को थाली में रखना है, प्रसाद का एक हिस्सा वापस अपने पास रखना है, और घर में जब आप प्रवेश करोगे तो छठे दीप को प्रज्वलित करना है आपको ही मनोकामना बोलते हुए। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दीप सब पर आपको आपकी कामना जरूर बोलनी है। भूलना मत आपकी कामना को। जब आप घर में प्रवेश कर जाओगे, जो प्रसाद लेकर आओगे उस प्रसाद को केवल आपको ही खाना है। भोजन करने से पहले किसी और को नहीं देना है। और एक बात, जो खाना या भोजन आपके घर पर बना है वो भोजन आपको खाना है। किसी ने बोला हो आपको कि केवल मीठा खाना है, ऐसा कभी नहीं बोला गुरुजी ने। नमक का नहीं खाना, ऐसा कभी नहीं बोला गुरुजी ने। इस बात का ध्यान रखना। जो भी भोजन आपके घर पर बना है उस भोजन को आपको ग्रहण करना है। अब आप देख सकते हो, प्रत्येक जो बिंदी मैंने शिव जी के चरणारविंद पर लगाई थी, उस बिंदी पर अपनी उंगली लगाकर, और जो कुमकुम माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाई थी उस कुमकुम पर भी अपनी उंगली लगाकर, ताकि जो कुमकुम है वो मेरी उंगली में लग जाए। उसका टीका हमको अपनी मनोकामना बोलते हुए मस्तक पर लगाना है। और जो माता वैद्य संतान प्राप्ति के लिए कामना कर रही है उनको अपने उदर पर, पेट पर भी एक टीका लगा लेना है। इसके बाद में प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में ही छोड़ देने हैं और एक हिस्सा अपने साथ लेके आना है। तो जो मैं आपको बात बता रहा था, जो भोजन घर पे बने उसी भोजन को खाना। ऐसा मत करना कि फिर किसी ने आपको बोल दिया चावल नहीं खा सकते या और कुछ नहीं खा सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो घर पे भोजन बना है उसको ग्रहण करना है। देख सकते हो आप, जब हम घर में प्रवेश करेंगे, प्रवेश करने से पहले हमको हमारे सीधे हाथ पर ये दीप प्रज्वलित करना है, और जो हमारा फेस रहेगा, मुख रहेगा, वो रहेगा घर की तरफ। यहाँ पर भी आपको आपकी मनोकामना बोलनी है और मनोकामना बोलते हुए दीप प्रज्वलित कर देना है। दीप प्रज्वलित करके घर में प्रवेश कर जाना है। भोजन का एक हिस्सा, जो भोजन से पहले प्रसाद का एक हिस्सा ग्रहण करना, किसी को भी मत देना, और उसके बाद में भोजन कर लेना। इस प्रकार से 5 व्रत शुरू कर देना बाबा से कामना करते हुए। यदि कोई व्रत नहीं कर पाओ, किसी सोमवार को कहीं जाना पड़ जाए, तो कोई बात नहीं, अगले सोमवार को उस व्रत को कर लेना। व्रत वो ही गिना जाएगा जिस व्रत में आपने 6 दीपक लगाए हैं और मीठे का प्रसाद बना के उसके 3 हिस्से करे हैं। पाइप का टुकड़ा मैंने आप इस दीपक के सामने रखा है। ऐसा क्यों? यदि हवा तेज चली तो उस वजह से ये दीपक बुझ सकता है, इसलिए मैंने ये पाइप का एक टुकड़ा रख दिया है ताकि दीपक बुझे नहीं। इस प्रकार से आपको पशुपतिनाथ जी की पूजा कर लेनी है, पशुपतिनाथ जी का व्रत कर लेना है। यदि इसके बाद भी आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में हमको लिख सकते हो, कमेंट में हमें बता सकते हो, पूछ सकते हो हमसे प्रश्न, हम आपको जवाब अवश्य ही देंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।